भारत शायद अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों को भूल गया है। अगर जंग का नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा, पूरी क़ुव्वत और पुख्ता अज़्म के साथ जवाब देंगे। तर्जुमान पाक फ़ौज का भारत के आला सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के इश्तियालंगेज़ बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, भारत पाकिस्तान को मनफी अंदाज में पेश करके मज़लूमियत कार्ड खेल रहा है। ख़त्ते में तशद्दुद को हवा देकर भारत ने ही दहशतगर्दी की सरपरस्ती की है। दुनिया देख चुकी है कि सरहद पार दहशतगर्दी का हकीकी चेहरा भारत का ही है। किसी नए नॉर्मल के क़याम की कोशिश करने वाले जान लें, पाकिस्तान ने नया नॉर्मल कायम कर दिया है। जाहरियत के जवाब में अवाम और अफवाज पाकिस्तान हर कोने तक लड़ने की सलाहियत रखते हैं। इस मरतबा जोग्राफियाई अदम हसासियत का तस्वुर चकनाचूर कर देंगे। भारतीय सरजमीन के दूर दराज हिस्सों तक को निशाना बनाएंगे। पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात है तो भारत को मालूम हो ये मिटाना दो तरफा होगा। इस मरतबा भारत अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। भारत ने दोबारा जारियत की कोशिश की तो स्कोर 6-0 से कहीं बेहतर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय फौज के इश्तियाल-अंगेज बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। भारत में अवामी राय तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हो चुकी मोदी और इसका टोला अपनी साख खो बैठा है। इसका प्रेशर लीडरशिप के बयान से जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है, हमारे मुहाफ़िज़ अल्लाह के सिपाही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मलेशिया रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अतात तारड़ और दीगर हुकाम वक्त में शामिल। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने दौरे की दावत दी थी। वज़ीर आज़म मलेशियन हममनसब के साथ दो तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे। इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुख्तलिफ़ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर बातचीत मुतवक्के। तिजारती ताल्लुक़ात को मज़ीद वुसअत देने पर गौर किया जाएगा। तालीम, सरमायाकारी, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात का जायज़ा लिया जाएगा। दो रियासती दोस्ती और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का मज़हर है। पाकिस्तान इसराइली काबिज फौज के हाथों गिरफ्तार पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए मुतहरिक तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, अपने शहरियों की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाने के लिए कोशिश है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली हिरासत में महफूज और खैरियत से हैं। एक दोस्त यूरोपीय मुल्क के जरिए पाकिस्तानी शहरियों से राब्ता कायम है। मुश्ताक अहमद को अदालत में पेश किया जाएगा। पेशी के बाद मुल्क बदरी के अहकामात मुतवक्के। वतन वापसी का अमल तेजी से जारी है। आइंदा चंद रोज में तमाम पाकिस्तानियों की वापसी मुकम्मल होने की तवक्को। बरादर ममालिक के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। दूसरी जानिब इसराइल से रिहा ग्लोबल फ्लोटाला के 137 अराकीन तुर्किया पहुंच गए। अवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल। तुर्क अराकीन के मुताबिक इसराइल ने ग्रेटा थुनबर्ग को शदीद अजियत दी, मारपीट की, जमीन पर घसीटा, इसराइली परचम चूमने पर मजबूर किया। दीगर अराकीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 300 से जायद रजाकार ताहाल इसराइल की कैद में है। कई रजाकारों ने भूख हड़ताल कर दी। गजा अमन मनसूबे के पहले मरहले पर अमल दरामद के लिए मिस्र में बिलवासा मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक मिस्र, तुर्किया, इसराइल, अमरीका और हमास के वफूद शरीक होंगे। अमरीकी एल्ची विटकॉफ और अमरीकी सदर के दामाद जैरेड कुशस भी शरीक होंगे। मिस्री हुकाम का कहना है, हालिया तनाव के बायस मुज़ाकरात का दौर कतर के बजाय मिस्र में हो रहा है। इसराइल में मुज़ाकरात के नए दौर की अमली तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। गजा पट्टी से इनखला के लिए नक्शे तैयार करना, कैदियों के तबादले के लिए फहरिस्त तैयार करना शामिल है। इसराइल ने गजा से इब्तदाई इनकलाब पर रजामंदी जाहिर कर दी। तफसीलात बारे हमास को आगाह किया। मज़ामती तंजीम तस्दीक कर दे तो जंग बंदी फौरी तौर पर मौसर हो जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्वीट लिखा, जंग बंदी के बाद यरगमालियों और कैदियों का तबादला मजीद इनखला की राह हमवार होगी। अगला मरहला हमें 3000 साला तबाही के खात्मे के करीब ले आएगा। ग्लोबल फ्लोटाला पर हमला और इंसानी हकूक़ के कारकुनों की गिरफ्तारी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहरों और रैलियों का सिलसिला जारी। लंदन में बड़ी रैली, शुरका की इसराइल मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी। हज़ारों अफराद ट्रफलगर स्क्वायर पर जमा हुए। पुलिस ने धावा बोलकर 500 से ज़्यादा शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। इटली के दारुल हुकूमत रोम समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे जारी। पुलिस से झड़पें, मुश्तल अफराद ने कई गाड़ियाँ जला दी। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में भी आवाम सड़कों पर निकल आए। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के शहर अटलांटा में मुख्तलिफ मुजाहरे। इसराइल के शहर तल अवीव में भी हज़ारों अफराद ने नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज किया।
पाकिस्तान का जंगबंदी से मुतालिक हमास के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने हमास का बयान जंगबंदी के लिए उम्मीद की किरण करार दिया। बोले, अमन के इस मौके को ज़ाया नहीं होना चाहिए। फ़लस्तीन में मुस्तकिल अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने हमास का रद्दअमल खुशाइन करार दिया। बोले, इस्राईल गज़ा में हमले बंद करे, फौरी जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई, फ़लस्तीनियों की मुश्किलात खत्म होनी चाहिए। 1967 से पहले की सरहदों पर खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान के आम अमन के अमल में तामीरी और बामानी किरदार अदा करता रहेगा। मलेशिया का ट्रंप के गज़ामंद मनसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम कहते हैं, अमरीका की तरफ से पेश करदा मनसूबा मुकम्मल नहीं। इस्लामी ममालिक के मनसूबे की हिमायत का मतलब हर चीज़ से इत्तफ़ाक़ नहीं, हम सिर्फ खून रेज़ी और बेदखली को रोकना चाहते हैं। कतर की जानिब से हमास के बयान का खैर मकदम, मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद ज़ाहिर कर दी। बरतानवी वज़ीर आज़म का मुआहदे पर अमल दरामद पर जोर, कहा पायदार अमन के लिए तहादियों के साथ हैं। जर्मन चांसलर बोले, अमन का ये बेहतरीन मौका है। फ्रेंच सदर मैक्रोन ने पैगाम दिया कि हमास के अज़म पर बगैर ताख़ीर अमल किया जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का हमास के फैसले का खैर मकदम, कहा फ़रीक़ैन गज़ा में जंग ख़त्म करने के मौके से फ़ायदा उठाएं। अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलकर अपनी मस्बत शनाख्त का मरहला जीत लिया। पाकिस्तान का जो बेहतरीन तशख़्ख़ुस उभरा है उसे ज़ाती मफादात सियासत के भेंट ना चढ़ाया जाए। मुस्लिम लीग क़ाफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन का रियासती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। कहते हैं, सिफारती महाज पर कामयाबी बहुत बड़ा चैलेंज था जिसे सपा सलार और हुकूमत ने मिलकर अबूर किया। अब अंदरूनी मसाइल और सियासी नफरत से निपटना ज़रूरी है। बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी के वाक़यात लम्हाए फ़िक्रियाँ हैं। भारत बलूचिस्तान में नफरत और दहशतगर्दी में मुलविस है। फील्ड मार्शल बलूचिस्तान के मामलात की बराह रास्त निगरानी कर रही है। माजी की तरह बलूचिस्तान में क़याम अमन और तरक्की के लिए किरदार अदा करने को तैयार। वज़ीर आला पंजाब एनएम नवाज़ की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील वीडियो लिंक इजलास। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की कारकर्दगी का जायज़ा। इलेक्ट्रोबस के लिए हर स्टॉप पर मखसूस बस स्टैंड कायम करने की हिदायत। सैलाबज़दा इलाकों में तेज़ तरीन सर्वे यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब में मुयसर सरकारी अराजी पर गंदम की काश की हिदायत। मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों के काटने के तसलसल पर इजहार बरहमी। मरीम नवाज़ ने कहा, कुत्तों के काटने से शहरियों का ज़ख्मी होना नाकाबिल बर्दाश्त है, इस मामले पर तवज्जो दी जाए। पंजाब भर में रोटी के सरकारी रेट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। सफाई सुथराई पर समझौता न करने की भी हिदायत। मरीम नवाज़ ने कहा, सुथरा पंजाब की टीमें अच्छा काम कर रही हैं, सफाई में कोताही या वर्क फोर्स की कमी का फौरी इजाला भी किया जाए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशें। फैसलाबाद, उकाड़ा, रेनाला खोर, साहिवाल, कसूर में बादल जमकर बरसे। निचले इलाकों में पानी जमा चिन्होट, सरगोदा, मियावाली, टोबा टैक्सिंग, तांदियावाला, सफदराबाद, मुरीद के में भी बादलों की घन गरज। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, रावलपिंडी, केपी के कई अजला में तूफानी बारिशों की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा, अलर्ट जारी कर दिया गया। शक्ति नामी समुद्री तूफान कराची 390 किलोमीटर दूर शदीद साइक्लोन में तब्दील। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। तूफान आइंदा 24 घंटों में मगरिब और जनूब मगरिब की जानिब बढ़ेगा। कराची की साहिली पट्टी पर बारिशों का इम्कान। माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक खुले समुद्र में ना जाने की हिदायत। भारत में जारी हिंदू मुस्लिम फसादात। गोदी मीडिया का एजेंडा भारतीय नशरियाती इदारे के हाथों बेनकाब। गाजी मोदी ने भारत को इंतहा पसंदी के अखाड़े में बदल दिया। गोदी मीडिया आई लव मोहम्मद पर जारी एहतजाज को इस्लामोफोबिया का रंग देकर पेश करने लगा। भारतीय नशरियाती इदारे न्यूज़ लॉन्ड्री ने मजहब के नाम पर सियासत करने वाले मोदी के मीडिया का पोल खोल दिया। इक़्तिदार पर काबिज मोदी ने RSS के गुंडों और गोदी मीडिया को प्रोपेगेंडा का अलाकार बना दिया। गोदी मीडिया ने मुआशरे को मुनाफरत में बदलकर इंसानियत की तस्दीक की नई मिसाल कायम की। उस्ताद, वो इन्फ्लुएंसर्स जो ट्रेंड नहीं तकदीर बदलता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर और वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत के असातिज़ा को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है, जदीद दौर में असातिज़ा का किरदार पहले से ज़्यादा अहम हो गया है। हुकूमत तदरीस के शोबे की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का अदा करती है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम को मौसर और जदीद बनाना तरजीह है। असातिज़ा के हकूक़ और फ़राइज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजमूई काबिशों और ताउन की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, पीपल्स पार्टी मुल्क भर के टीचर्स के साथ खड़ी है। हमारा कामिल यकीन है कि तालीम जहालत और अदम मसावात के खिलाफ सबसे मौसर हथियार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का असातिज़ा की गिरा कदर खिदमात पर खराज तहसीन। कहा, उस्ताद की अज़मत का एतराफ़ करने वाली कौमें ही तरक्की करती हैं। रवां साल का पहला सुपर मून 7 अक्टूबर को नजर आएगा। पाकिस्तान में 8:47 पर जाहिर होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सुपर मून का नज़ारा गुरूब आफ्ताब के फौरी बाद मशरिक से शुरू होगा। तुलुए आफ्ताब से कुछ पहले मगरिब में गुरूब हो जाएगा। सुपर मून में चांद 6.6% बड़ा 13% रोशन नजर आएगा। रवा बरस मजीद 2 सुपर मून 5 नवंबर और 5 दिसंबर को जलवागर होंगे। सबसे रोशन सुपर मून नवंबर में मुतवक्किल चांद जमीन से 2,21,800 मील के फासले पर आएगा।